बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका के महलों पर घूमने लगे। वे वानर वीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान जी उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वह महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी कालाग्नि के लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। तत्पश्चात महातेजस्वी का महाकपि क्रमशः वज्रदंष्ट शुभ और बुद्धिमान सारंग के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। इसके बाद वानर योधपति हनुमान ने इंद्र विजयी मेघनाद का घर जलाया, फिर जम्बूमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। तदंतर लक्ष्मीकेतु, सूर्य शत्रु, हर्षकर्ण, दंष्ट, राक्षस, रोमस, धनोन्मत्त मत्त, ध्वजग्रीव, भयानक, विद्युजैन, हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, दुरात्मा निकुंभ, यज्ञ शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई। उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान ने केवल एक घर विभीषण का छोड़ा, अन्य सभी घरों में आग लगा दी। महायशस्वी कपिकुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचे। वहीं लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सतमहले से भवन प्रसाद कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सतमहले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी स्त्री नष्ट हो गई थी। उन सबका तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा। वे कहते थे, हाय, यह वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा है। कितनी स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती नीचे गिर पड़ी। कुछ राक्षसों के सारे अंग आग की लपट में आ गए। वे बाल बिखेरे अट्टालिकाओं से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। हनुमान जी ने देखा, जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती तथा सोने चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल कर बही जा रही है। जैसे आग सूखे काठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होती। और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानर वीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी। वहां अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई
कि उसका रूप प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही थी। लंका के भवनों में लगी हुई उस आग की ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था। राक्षसों के शरीर रूपी घी की आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। समूची लंकापुरी को अपनी लपटों में लपेटकर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और पर्वतों के फटने आदि से होने वाले नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द बिजली की कड़क को भी मात करते थे। उस समय वह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी। वहां धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टेसू के फूल की भांति लाल दिखाई देती थी। नीचे से जिनका संबंध टूट गया था वे आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियां नील कमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थी। प्राणियों के समुदाय, ग्रह और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देख बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यह देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है। वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा में से तो कोई नहीं है। यह वानर नहीं, साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पिता में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है? अथवा भगवान विष्णु का महान तेज जो अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय है, अपनी माया से वानर का शरीर ग्रहण करके राक्षसों के विनाश के लिए तो इस समय नहीं आया है। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई। वहां के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हाय रे बप्पा, हाय बेटा, हाय स्वामी ने, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। इस तरह भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर एवं घोर आर्तनाद किया। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से घिर गई थी। उसके प्रमुख प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर और उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वह पुरी शाप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। महामनस्वी हनुमान जी ने लंकापुरी को स्वयं भू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहां के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। अत्यंत प्रज्वलित ज्वाला मालाओं से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी थी। पवन कुमार वानर वीर हनुमान जी उत्तमोत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। महात्मा हनुमान बहुत से राक्षसों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए प्रमदा वन का विध्वंस करके निशाचर के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने वानर वीरों में प्रधान महाबलवान, वायु के समान वेगवान, परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। उनके इस कार्य से सभी देवता, मुनिवर, गंधर्व, नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार प्रमदा वन को उजाड़कर युद्ध में राक्षसों को मारकर और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानर राज सिंह हनुमान अपनी जलती पूंछ से उठती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत हो तेज पुंज से दैदीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार लंकापुरी को पीड़ा दे वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ को आग बुझाई। तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान को देख ये कालाग्नि ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे। सीता जी के लिए हनुमान जी की चिंता और उसका निवारण। वानर वीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंकापुरी जल रही है, वहां के निवासियों पर त्रास छा गया है और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं, तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। साथ ही उन पर महान त्रास छा गया और उन्हें अपने प्रति घृणा सी होने लगी।
वे मन ही मन कहने लगे, हाय, मैंने लंका को जलाते समय ये कैसा कुत्सित कर्म कर डाला। जो महामनस्वी महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं, वे ही इस समय संसार में धन्य हैं। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। क्रोधी मानव साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुंह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह न कर सके, और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वह मुंह से न निकाल सके। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुल को छोड़ देता है, वही पुरुष कहलाता है। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज और महान पापाचारी हूँ। मैंने सीता की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की ही हत्या कर डाली। मुझे धिक्कार है। यदि यह सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गई होंगी। ऐसा करके मैंने अनजाने में अपने स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला। जिस कार्य की सिद्धि के लिए यह सारा उद्योग किया गया था वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता की रक्षा नहीं की। इसमें संदेह नहीं कि यह लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था जिसे मैंने पूर्ण किया, परंतु क्रोध से पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की तो जड़ ही काट डाली। लंका का कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जहां आग न लगी हो। सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाली है, अतः जानकी नष्ट हो गई, यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया तो यही आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन हो जाना चाहिए। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। क्या मैं अब जलती आग में कूद पड़ूं या वड़वानल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को ही यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूं। जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया तब अब जीते जी कैसे वनराज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ। मैंने रोष के दोष से तीनों लोकों में विख्यात इस मनोरचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया है। यह राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ और अव्यवस्थित है। इसे धिक्कार है, क्योंकि इस रजोगुण मूलक क्रोध के ही कारण समर्थ होते हुए भी मैंने सीता की रक्षा नहीं की। सीता के नष्ट हो जाने से वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों का नाश होने पर बंधु बांधवों सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। फिर इसी समाचार को सुन लेने पर भ्रात वत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अतः सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया। अतएव मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। मेरा हृदय रोष दोष के वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं अवश्य इस समस्त लोक का विनाशक हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण जगत के विनाश के पाप का भागी होना पड़ेगा। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कई शुभ शकुन दिखाई पड़े, जिनके अच्छे फलों का वे पहले भी प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे। अतः फिर इस प्रकार सोचने लगे, अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने हित से सुरक्षित हो। कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी है। वे अपने चरित्र के बल से पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित हैं। आग उन्हें छू भी नहीं सकती। अवश्य श्री राम के प्रभाव तथा विधेय नंदिनी सीता के पुण्य बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे भी नहीं जला सकी है। फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी और श्री रामचंद्र जी की हृदय वल्लभा है, वे आग से कैसे नष्ट हो सकेंगे। यह दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है, तो भी यह जिनके प्रभाव से मेरी पूंछ को नहीं जला पाती है, उन्हीं साक्षात माता जानकी को कैसे जला सकेगी। उस समय हनुमान जी ने वहां विस्मित होकर पुनः इस घटना को स्मरण किया, जबकि समुद्र के जल में उन्हें मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ था। वे सोचने लगे, तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में अनन्य भक्ति के कारण आर्य सीता ही अग्नि को जला सकती हैं, आग उन्हें नहीं जला सकती। इस प्रकार भगवती सीता की धर्म परायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहां महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। अहो,
हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में दूसरे एवं भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। घरों में भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई सारी लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण हो चीत्कार करती हुई सी जान पड़ती है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों और नगर के फाटकों सहित ये सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता पर आंच नहीं आई। ये हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। हनुमान जी ने जब चारणों के कहे हुए ये अमृत के समान मधुर वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास हो गया। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ शकुनों, महान गुणदायक कारणों तथा चारणों के कहे हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची है, यह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। चालीसा श्री गुरु चरण सरोज निज मनो गुरु सुधार रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र सजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अधिकारि राम काज करिबे को। जय बोधरे सुनिले रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो करो हरि
राम, बोलो राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है तेरा महावीर हनुमान का, लगता है तेरा महावीर हनुमान का। राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, धम धम हो धम धम नाचे देखो वीर हनुमाना, धम धम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम। नाचे नाचे श्री राम गोरी गावे, नाचे नाचे श्री राम गोरी गावे, बजरंग बलिहारी दुनिया में छाए, बजरंग बलिहारी दुनिया में छाए। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, थम थम हो थम थम नाचे देखो वीर हनुमाना, थम थम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, बोलो 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 राम राम सिया राम। एक और दूँ बाबा। तुम्हें कैसे मना